बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 6 का इतिहास से चैप्टर 10 का सारांश और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे प्राचीन काल के व्यापारी कैसे करते थे। तो प्राचीन काल से ही व्यापारी चीज़ों को खरीदने और बेचने का काम करते थे। प्राचीन काल से ही मनुष्य व्यापार करता आ रहा है। चीज़ों को बेचने और खरीदने के लिए व्यापारी लंबी यात्राएं किया करते थे। साथ में वे संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान में भी मददगार होते थे। यहाँ हम जानेंगे कि रोम के साथ व्यापार का संबंध। तो दक्षिण भारत का सोना और यहाँ के मसाले दूर दूर तक विख्यात थे। काली मिर्च इतनी कीमती होती थी बच्चों कि इसे काला सोना कहा जाता। रोम के व्यापारी जहाज़ों और काफिलों में आते थे और यहाँ से काली मिर्च ले जाते थे। दक्षिण भारत में रोम के अनेक सिक्के मिले हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि भारत और रोम के बीच अच्छा खासा व्यापार होता था। भारत से होकर प्राचीन समुद्री मार्ग। व्यापारियों ने भारत से होकर कई समुद्री मार्गों की खोज की। इनमें से कुछ मार्ग तट के साथ चलते थे, कुछ मार्ग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होकर जाते थे। इन सागरों को पार करते वक्त व्यापारी दक्षिण पश्चिमी मानसून की मदद लेते थे। कठिन समुद्री यात्रा को झेलने के लिए जहाज़ों को मजबूत बनाया जाता था। यहाँ पर हम जानेंगे तटीय क्षेत्रों के नए राज्य। तो बच्चों, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में एक लंबी तटीय रेखा है। इस तटरेखा में कई पहाड़ियाँ, पठार और नदी घाटियाँ हैं। इस तटरेखा के आसपास व्यापार काफ़ी फला फूला, इसलिए जो राजा या मुखिया इस तटरेखा पर नियंत्रण पा लेता था वो बहुत शक्तिशाली और धनी हो जाता था। आज से करीब 2300 वर्ष पहले, यानी 2300 वर्ष पहले, दक्षिण भारत में 3 राज परिवारों का बोलबाला था। इनके नाम थे चोल, चेर और पांडे। संगम साहित्य में कई बार मुएंदार का जिक्र आया है। मुएंदार का मतलब होता है 3 मुखिया। इस शब्द का प्रयोग इन्हीं 3 राजवंशों के लिए किया गया है। यहाँ जानेंगे दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र। इनमें से हर मुखिया की सत्ता के 2 केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में तथा दूसरा अंदरूनी हिस्से में होता था। इस तरह से दक्षिण भारत में 6 शक्तिशाली नगर थे। इनमें से सबसे अहम थे पुहार यानी कवेरीपट्टनम और मदुरै। कवेरीपट्टनम का बंदरगाह चोल के अधीन था, जबकि मदुरै में पांडे की राजधानी थी। अब हम यहाँ पे जानेंगे टैक्स के बारे में। ये शक्तिशाली राजा व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे, लेकिन बदले में वे कर नहीं वसूलते थे, बल्कि वे व्यापारियों से उपहार मांगते थे। वे अक्सर सैनिक अभियान पर निकल जाते थे और आसपास के इलाकों से उपहार वसूलते थे। वसूले गए धन का कुछ हिस्सा राजा अपने पास रख लेता, लेकिन इसका अधिकांश भाग अन्य लोगों में बांट दिया जाता, जैसे कि रिश्तेदारों, सैनिकों और कवियों में। संगम साहित्य के कई कवियों ने इन राजाओं को प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। उपहार के तौर पर कवियों को कीमती पत्थर, सोना, घोड़े, हाथी, रथ, उत्कृष्ट कपड़े आदि मिलते थे। सातवाहन एक शक्तिशाली राजवंश था। लगभग 200 वर्ष यानी 200 ईयर्स बाद यह पश्चिम भारत में उभरा। सातवाहन राजवंश के सबसे शक्तिशाली राजा का नाम था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। उनकी माता गौतमी बालश्री ने उनके बारे में अभिलेख लिखा था। इसी अभिलेख से हमें सातकर्णी के बारे में पता चलता है। सातवाहन शासकों को दक्षिणा पंथ के स्वामी कहा जाता था। दक्षिणा पंथ का अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता।
सातकर्णी ने अपनी सेनाओं को पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी इलाके में भेजा। अब है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग के बारे में जानेंगे। रेशम बड़ा ही महीन और चमकदार होता है, इसलिए रेशम को हमेशा से उत्कृष्ट माना जाता है। रेशम की खोज सबसे पहले चीन में आज से 7000 यानी 7000 वर्ष पहले हुई, लेकिन रेशम बनाने की जानकारी को चीन के लोगों ने गुप्त रखा। लेकिन रेशम के कपड़ों को अमीर व्यापारी और राजाओं के लिए उपहार के रूप में दूर दूर भेजा जाता। व्यापारी भी दूर देशों में रेशम बेचने जाया करते थे, क्योंकि रेशम की ऊंची कीमत मिल जाती थी। रेशम के व्यापारियों को पहाड़ों और दर्रों से होकर बहुत ही दुर्गम मार्ग को पार करना होता था। इसमें हमेशा लुटेरों द्वारा लूटे जाने का खतरा रहता। रेशम के व्यापार के प्राचीन मार्ग को रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहते हैं। इस नक्शे में हमें प्राचीन रेशम मार्ग को दिखाया गया है। जमीन से जाने वाला मार्ग हिमालय और हिंदू कुश पर्वतमालाओं से होकर गुजरता। समुद्री मार्ग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता था। कुछ राजा रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे, ताकि व्यापारियों की सुरक्षा हो सके। उससे व्यापार के फलने फूलने में मदद मिलती थी। अच्छे व्यापार से राजा को व्यापारियों से बेहतर कर और उपहार मिलने की उम्मीद बढ़ जाती थी। बच्चों, अब हम यहाँ पे कुषाण के बारे में जानेंगे। कुषाण केंद्रीय एशिया और उत्तर पश्चिमी भारत पर कुषाण राजवंश का शासन करीब 2000 वर्ष पहले था, यानी 2000 वर्ष पहले था। उस जमाने के अन्य राजाओं की तुलना में कुषाण राजाओं का रेशम मार्ग पर सबसे अच्छा नियंत्रण था। पेशावर और मथुरा उनकी सत्ता के दो अहम केंद्र थे। तक्षशिला भी इन्हीं के अधीन था। कुषाण शासन काल में रेशम मार्ग की एक शाखा केंद्रीय एशिया से लेकर सिंधु नदी के मुहाने तक जाता था। इन बंदरगाहों से रेशम को पश्चिम में रोम तक ले जाया जाता था। सोने सिक्के जारी करने वाले में कुषाणों का नाम अग्रणी राजाओं में आता है। रेशम मार्ग के व्यापारी इन्हीं सोने के सिक्कों को ले जाते थे। यहाँ पर हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ। तो बौद्ध धर्म का प्रसार इस काल में व्यापार के साथ बौद्ध धर्म का भी प्रसार हुआ। कुषाण राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम था कनिष्क। उन्होंने दुनिया के विभिन्न भागों में बौद्ध धर्म के प्रसार में काफी योगदान दिया। कनिष्क के दरबार में एक विख्यात कवि थे, जिनका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की है, जो बुद्ध की जीवनी है। उस जमाने में अश्वघोष के साथ कई लेखकों ने संस्कृत में लिखना शुरू किया। अब हम यहाँ पे जानेंगे महायान के बारे में। महायान क्या है? महायान उस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास हुआ, जिसका नाम है महायान। महायान के दो विशेष लक्षण बच्चों नीचे दिए गए हैं। पहले बुद्ध को कुछ चिन्हों या प्रतीकों द्वारा दिखाया जाता था, लेकिन महायान में बुद्ध की मूर्तियां भी बनने लगी थी। इनमें से अधिकांश मूर्तियां मथुरा में बनी हैं और कुछ तक्षशिला में। अब बोधिसत्व के प्रति आस्था में भी बदलाव आया। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता था उसे बोधिसत्व कहा जाता। पहले एक बोधिसत्व को संसार से अलग थलग रहकर अपना पूरा समय ध्यान में बिताना होता था। अब बोधिसत्व लोगों के बीच रहकर उपदेश दे सकते थे। बोधिसत्व की पूजा लोकप्रिय हो गई। यह परिपाटी केंद्रीय एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान में भी फैल गई। अब हम जानेंगे गुफा में विहार। तो इस समय बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हो चुका था। पश्चिमी भारत की पहाड़ियों में, खासकर से पश्चिमी घाट में कई गुफाएं बनाई गई। इन्हें भिक्षुओं के लिए बनाया गया था। इन गुफाओं में विहार बनवाने के लिए कई राजाओं और रानियों ने दान दिए। कुछ विहारों का निर्माण अमीर व्यापारियों और किसानों के चंदे से भी हुआ। ये गुफाएं अंदरूनी भागों और बंदरगाहों के बीच के रास्ते पर पड़ती थी।
इसलिए व्यापारी भी यहाँ रुका करते थे। इस काल में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के दक्षिण पूर्व में हुआ और बौद्ध धर्म श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों तक फैल गया। इन भागों में बौद्ध धर्म या थेरवाद रूप अधिक प्रचलित हुआ। तीर्थयात्री, जो व्यक्ति धार्मिक परियोजना से यात्रा करता है उसे तीर्थयात्री कहते हैं। व्यापारियों के साथ कई तीर्थयात्रियों ने भी दूर दूर की यात्रा की। चीनी तीर्थयात्री, इस समय के चीनी तीर्थयात्रियों में 3 काफ़ी मशहूर हुए, जिनके नाम है फाशियन, श्वेन-त्सांग और थर्ड है इत्सिंग। ये सभी बौद्ध तीर्थयात्री थे। फाशियन करीब 1600 वर्ष यानी 1600 वर्ष पहले भारत आया था। सेकेंड श्वेन-त्सांग 1400 वर्ष पहले और इत्सिंग उसके बाद 50 वर्ष बाद मतलब 50 वर्ष बाद आया था। ये बुद्ध और उनसे जुड़े स्थानों देखने और समझने के मकसद से आए थे। इन तीर्थयात्रियों से मिले विवरणों से उस जमाने के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इनमें से हमें मुश्किल रास्तों, यात्रा की तकलीफ़ों, भारत का सामाजिक जीवन और अन्य कई बातों के बारे में पता चलता है। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था, जो आज के बिहार में पड़ता है। श्वेन-त्सांग ने भी इस विश्वविद्यालय के बारे में लिखा है। उसने लिखा है कि इस विश्वविद्यालय में एक से एक विद्वान रहा करते थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया बहुत कठिन थी। इसमें सफलता की दर 20% यानी 20% से भी कम थी। अब हम जानेंगे भक्ति परंपरा के बारे में। तो भक्ति परंपरा की शुरुआत तब हुई जब वे हिंदू देवी देवताओं को एक नए दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। आज हम इन देवी देवताओं के जिन रूपों को देखते हैं उनका विकास इसी भक्ति परंपरा के कारण हुआ। एक समय आ गया था जब धर्म और पुरोहितों का शिकंजा कस गया था। समाज में बिना मतलब के आडंबरों और कृतियों का बोलबाला था। धर्म के इन बीमारियों से मुक्ति दिलाने के प्रयास में भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई। भक्ति का आशय है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन मुताबिक देवी या देवता को चुन सकता है। वो पूजा करने के अपने ही तरीके ईजाद करने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के लिए किसी भी मूर्ति, पशु, पेड़, गीत या कविता का चयन कर सकता है। भक्ति का मतलब है आराधना का तरीका महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि शुद्ध भक्ति ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई सच्चे मन से अपने भगवान की आराधना करता है तो उसे उसका आशीर्वाद जरूर मिलता है। कई कलाकारों ने विभिन्न देवी देवताओं के चित्र और मूर्तियां बनाई। भक्ति भाव प्रकट करने के लिए कवियों ने गीत लिखे। आज हम जिन देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं के जिन रूपों को आसानी से पहचानते हैं वे सभी इसी परंपरा की देन है। इस काल में कई महान कवियों का प्रादुर्भाव हुआ यानी जन्म हुआ, जैसे कि मीरा, कबीर, सूरदास इत्यादि। अब लोगों को पूजा के लिए मंदिर जाना अनिवार्य नहीं था। लोग अपने घरों में ही छोटे छोटे मंदिर बनाकर पूजा करने लगे। आज भी आपको कई हिंदुओं के घरों में छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे। हिंदू यह नाम सिंधु यानी इंडस नदी से आया है। अरब और ईरानी लोगों ने इस नाम का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जो सिंधु नदी के पूर्व की तरफ रहते थे। समय बीतने के साथ इस भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के विचारों, संस्कृति और धार्मिक प्रचलनों को हिंदू के नाम से जाना जाने लगा। बच्चों, अब इस पाठ से हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे? तो इसका आंसर है राजा सिल्क रूट से गुजरने वाले व्यापारियों के आसपास के लोगों का द्वारा यात्रा शुल्क वसूलने और लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते थे। इससे निश्चिंत होकर व्यापारी सिल्क रूट से सामान लाने और ले जाने लगे, जिससे व्यापार में मुनाफा भी बढ़ा। इन सुविधाओं के बदले व्यापारी इन शासकों को कर, शुल्क और तोहफे देते थे। इन आर्थिक लाभ के कारण कुछ शासक सिल्क रूट के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण कायम करना चाहते थे।
सेकंड प्रश्न है, व्यापार और व्यापारियों के रास्ते के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर है, इतिहासकार व्यापार और व्यापारियों रास्ते के बारे में जानने के लिए विभिन्न साक्ष्यों का उपयोग करते हैं। वे तीर्थयात्री द्वारा लिखित किताबों का अध्ययन कर व्यापारिक रास्ते को जानने की कोशिश करते हैं। अगर कोई सामान बहुत दूर देश से लाया गया है तो इससे पता चलता है कि विश्व के दूसरे देशों के साथ भी यहाँ के व्यापारिक संबंध थे। जैसे रोम में यहाँ से मसाले और सोने पहुँचाए जाते थे। साथ ही इतिहासकार उस समय के प्रचलन में मिले सिक्कों से भी व्यापार का पता लगाते हैं। थर्ड प्रश्न है, भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो इसका आंसर है, भक्ति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, इसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। सेकंड है, इसमें सभी जाति धर्म और वर्ग के लिए द्वार खुले थे। थर्ड है, इसको अपनाने वाले लोग आडंबर को छोड़कर ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। फोर है, इसमें आराध्य देवी देवताओं की पूजा मानव रूप के अलावा और किसी भी रूप की जा सकती थी। फोर्थ प्रश्न है, चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए? कारण बताओ। तो इसका आंसर है, व्यापारियों के साथ कुछ तीर्थयात्री भी यहाँ आते थे। उनमें से कुछ तीर्थयात्री चीन से यहाँ आए थे। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने यहाँ आए थे। 5 प्रश्न है, साधारण लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कौन सा कारण होता है? तो इसका आंसर है, भक्ति के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने मन मुताबिक किसी भी देवी देवताओं को चुन सकता है। अब देवी देवताओं की पूजा किसी भी रूप में अपने तरीके से करने की आज़ादी थी। अब धर्म पर से ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो चुका था। अब आडंबर और कृतियों का भी कोई स्थान नहीं था। ये सभी साधारण नियम साधारण लोगों को भक्ति के प्रति आकर्षित कर रहे थे। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।